नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। शहर के चौक चौराहों, रोडवेज, रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थलों पर जगह जगह चैम्बर व नाली खुली पड़ी है। गुरुवार की सुबह हुई बारिश के बाद ये खुली नालियां दुर्घटना का कारण बन गई। बारिश के बाद ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह रोडवेज क्षेत्र का है, जहां तमाम यात्री राहगीर खुली नाली में गिरकर दुर्घटना के शिकार हो गए। नाली पर लगी पट्टियां हटा देने के कारण लोग दुर्घटना के शिकार हुए। कई बार बेसहारा मवेशी भी नाली व चैम्बर के अंदर गिर चुके हैं। नाली को बंद करने पट्टियां लगाने के लिए जिम्मेदार विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि बरसात सर पर है। पालिका प्रशासन खुली नाली व चैम्बर को ढकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। स्थानीय दुकानदारों की माने तो कई बार लोग अनियंत्रित होकर नालियों में गिर जाते हैं, कुछ घायल होते हैं तो कुछ चोटिल होकर चले जाते हैं। रोजाना हजारों की भीड़ अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रही है। सड़क से लगी हुई नालियां दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। जिस दिन इन खुली नालियों में गिरने से कोई बड़ी दुर्घटना होगी, उस दिन ही शायद पालिका प्रशासन की नींद टूटेगी। यहाँ पे जो है वही पट्टिया जो है, रात सवेरे बरसात हुआ था जो है, तो पट्टिया सभी सब उठा के चले जाते हैं। नगर पालिका वाले जो साफ करते हैं तो इधर उधर फेंक के अपना भाग जाते हैं जो है। तो पट्टिया हट गई थी, उसी में लोग गिर गए जो है, नीचे जो है नाली के अंदर चले गए थे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि इसको जब आवे सफाई करें, कायदे से ढक ढुक के तब जाए जो है। हाँ, कितने लोग घायल हुए होंगे? अरे हमारे ख्याल से 2-4 लोग घायल हुए होंगे जो है। सुबह चूँकि सफाई कर्मी लोग आकर के JCB से पट्टियाँ हटा करके कुछ दिन पहले नाली सफाई किए थे। पट्टियाओं को उन्होंने तोड़ भी दिया था 2-3 और ऐसे ही करके चले गए थे। बरसात हुई, उसमें पानी भर गया था और जो राहगीर उतर रहे थे उसमें कई लोग उसमें गिर के चोटिल हुए हैं। तो कम से कम नगर पालिका को नाली सफाई करे और जो पट्टियाँ टूट जाए उसका रिपेयर है उसको रिप्लेस कर दे, नहीं तो कल को हो सकता है ये कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नगर पालिका को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? जो भी नाली पे पट्टियाँ टूटी हुई हैं उनका या तो रिपेयर या रिप्लेसमेंट अच्छे से करके आम जनता को राहत दी जाए कि आगे चल के और बरसात का मौसम आएगा, बार बार पानी भरेगा और पट्टिया में जो कि पानी भरेगा दिखेगा नहीं तो आदमी गिरेगा, उसको चोटिल हो जाएगा, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए। सुबह तो दर्जनों लोग गिर चुके, कई लोग गिरे उसमें और कई बच्चियाँ गिरी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरता तो शायद बड़ी दुर्घटना हो जाती, क्योंकि बड़े लोग गिरे तो चोट लगी लेकिन बच गए। पवई थाना क्षेत्र के फत्तनपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने गांव के समीप से गुजरी सूखी नहर में एक नर कंकाल देखा। जानकारी होते ही मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फत्तनपुर गांव के पास से एक नहर गुजरी है। इस नहर के पानी से किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। वर्तमान में नहर में पानी नहीं है। बृहस्पतिवार की शाम करीब 3 बजे गांव का कोई व्यक्ति नहर के पास से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक नर कंकाल पर पड़ी। उसने गांव के अन्य लोगों को यह बात बताई। फिर क्या था, देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। तभी किसी ने फोन से इसकी जानकारी पवई पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पवई थानाध्यक्ष हमराहियों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नर कंकाल को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुट गए। नर कंकाल के पास खोपड़ी, टूटी हड्डियों के अलावा नीले रंग का लोअर व नीले रंग का ही कच्छा पड़ा था। नर कंकाल देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह काफी पुराना था।
इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आज दिन में करीब 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि सूखी पड़ी नहर में कंकाल पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। थाना पवई पुलिस ने नर कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। समय लगभग 3 बजे थाना पवई पर एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव फत्तनपुर है, जिसमें एक सूखी पड़ी नहर में कंकाल रखे पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। थाना पवई की पुलिस द्वारा कंकाल को नियमानुसार कब्जे में लिया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त के आधार पर एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुरुवार की सुबह अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश होने से जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली, वहीं आंधी तूफान आने के कारण जगह-जगह पेड़ गिरने और टिन शेड एवं कच्चे मकानों के छप्पर की उड़ने की खबर भी मिली। शहर के रानी की सराय स्थित एक 2 पहिया वाहन के गोदाम में तूफान के कारण पेड़ गिरने से सैकड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गोदाम के चौकीदार जयप्रकाश यादव ने बताया कि हीरो मोटरसाइकिल का यहां गोदाम है। गुरुवार सुबह अचानक आई तेज आंधी के कारण पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से सैकड़ों 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने बताया कि कितने का नुकसान हुआ है यह तो पेड़ हटने के बाद ही पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि घटना के बाद तुरंत मालिक और मैनेजर को जानकारी दे दी है। इस घटना में सैकड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ये गोदाम किस कंपनी का है और कब से आप हैं? मैं तो यहाँ 4था साल चल रहा है मुझे रहते हुए, और हीरो का गोदाम है, हीरो मोटरसाइकिल का। किस तरह से ये गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं? आंधी आई तो? आंधी आने से हुई, आंधी आई और जब ये पेड़ गिर गया तो उसके बाद थोड़ा सा पानी भी आया था। कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं? लगभग लगभग तो तूने सैकड़ों तो देखने को 100 से ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। अब वो पेड़ हटेगा तब न मालूम होगा। पेड़ से भी ढकी है। तो आंधी बहुत तेज थी आज? हाँ, आंधी आई थी। तो आसपास भी लोगों का नुकसान हुआ होगा? आसपास का तो कोनो विशेष न, लाइन हुई थी। लाइन फिर आए लोग, लाइन वाले अपन बनाए नए, और खम्भा भी टेढ़ा ही पड़ा है। मालिक को जानकारी दे दी गई आपको? हाँ, मालिक को हम जानकारी तुरंत दे दी, मैनेजर और मालिक को। गोदाम की देख-रेख आप करते हैं? हाँ, हम यहाँ चौकीदार हैं। गुरुवार को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनांतर्गत फेज 2 में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत चयनित 1621 गांवों की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। विकास भवन के सभागार में आयोजित हुई इस मीटिंग के दौरान ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक ने जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निदेशालय के सम्मुख अपनी कार्य योजनाएं रखी। इस दौरान उन्होंने आरसीसी निर्माण, कूड़ा घर निर्माण, खाद्य गड्ढे, कूड़ा वाहन, फिल्टर चैम्बर, कचरा पात्र, सेफ्टी टैंक, हैंडपंप पानी निकास, नाली निर्माण सहित अन्य योजनाएं प्रस्तुत की। जिला समन्वयक प्रीति सिंह ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत गांव में सामुदायिक खाद व व्यक्तिगत खाद गड्ढे, नाडैप, वर्मी व विंडरो कंपोस्टिंग, कूड़ा पात्र, अपशिष्ट एकत्रीकरण के लिए वाहन, मटेरियल रिकवरी सेंटर आदि बनाए जाएंगे। इसी तरह से तरल अपशिष्ट प्रबंधन के भी कार्य कराए जाएंगे। साथ ही प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराए जाएंगे। रानी की सराय कस्बे के स्टेट बैंक के समीप बाइक मैकेनिक दुकान के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का शव गुरुवार को पाया गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी है। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग स्थित कस्बे के स्टेट बैंक के समीप बाइक मैकेनिक की दुकान है। गुरुवार को प्रातः एक व्यक्ति के मृत पड़े देख नागरिकों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई।
मृतक भी किसी वाहन मैकेनिकल का ही कपड़ा पहना हुआ है। तकरीबन 45 वर्षीय मृतक को आसपास के लोगों ने बुधवार की रात वहां टहलते देखा था। एक तरफ हीट स्ट्रोक तो दूसरी तरफ नशे की हालत में गिरने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कारण स्पष्ट होगा। अगले महीने 13 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए गुरुवार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज धनंजय कुमार मिश्रा तथा लोक अदालत के नोडल अफसर अपर जिला जज कमलापति ने जनपद के बैंक अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में सचिन ने बैंक अधिकारियों से बताया कि इस लोक अदालत में बैंकों से जुड़े 16,878 एनपीए खातों के मुकदमा को चिन्हित किया गया है, जिसके लिए पक्षकारों को नोटिस जारी की जा रही है। बैठक में मौजूद बैंक के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सचिव ने कहा कि वह अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने के लिए हर संभव प्रयास करें। विस्तारित होने वाले मुकदमों की सूची बना ले और लोक अदालत के दिन ही शाम को जितने मुकदमे निस्तारित हो रहे हैं उन मामलों का डिटेल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करा दे। इस बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य प्रबंधक प्रवीण कुमार राय, सहायक प्रबंधक अर्पित शंखधर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक नवनीत कुमार तथा राम अनुज सिंह, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक मनीष कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक गौरव सिंह, केनरा बैंक के प्रबंधक संतोष कुमार, बड़ौदा यूपी बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक कर्मवीर यादव, IDBI बैंक के प्रबंधक गुलशन अली, इंडियन ओवरसीज बैंक के सहायक प्रबंधक कौशल किशोर त्रिपाठी, यूको बैंक के प्रबंधक देव नंदन प्रसाद शामिल हुए। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में ब्रिज के पास 2 बाइक की टक्कर में एक बाइक पर सवार भाई बहन घायल हो गए। दोनों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले आया गया। फूलपुर थाना क्षेत्र के सुदनीपुर गांव की निवासी 30 वर्षीय सुनीता देवी पत्नी जयसिंह यादव गुरुवार को दिन में करीब 11 बजे अपने भाई पंकज यादव 22 वर्ष पुत्र बीरेंद्र यादव निवासी भटवा की मस्जिद थाना निजामाबाद के साथ सुदनीपुर से बाइक से अतरौलिया में डॉक्टर को दिखाकर दवा लेने जा रही थी। जैसे ही अतरौलिया ब्रिज के पास उनकी बाइक पहुंची ही थी, तभी तेज रफ्तार से आती दूसरी बाइक से टक्कर होने से दोनों भाई बहन घायल हो गए। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज चल रहा है। फूलपुर तहसील सुदनीपुर। हाँ। और कहाँ से कहाँ जा रही थी? वहीं से जाकर रही दवाई सीमा पांडे की जांच करवावे। अच्छा, अपनी जांच करवाने जा रही थी। किसके साथ जा रही थी? भाई के छोटे। क्या नाम है? पंकज। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो बड़ौग माजिद फूलपुर नहीं, फूलपुर ना, बड़ौग माजिद लाहिड़िया। लाहिड़ी है। हाँ। लाहिड़ी मतलब थाना कौन है? थाना निजामाबाद। निजामाबाद। तो दोनों लोग आप लोग जा रहे थे? हाँ। सुदनीपुर से? हाँ, सुदनीपुर से जाकर अपने बाइक लिया, कमरे घर जैसे अकेले होना। अतरौलिया में ही एक्सीडेंट हुआ? अतरौलिया की है थोड़ा। 2 मोटरसाइकिल वाला भिड़ा दिया आप लोगों हाँ, को? मोटरसाइकिल वाला मार देला, साइड पकड़ के ले गए वो तो वहाँ तक ले लगली। हम डॉक्टर से बात करे तब ले चला भाग गए। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर,
आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।